मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में आप पार्टी के अंदर आपसी जबरदस्त मतभेद उभरे हुए हैं और पार्टी के तमाम नेताओं का मानना है चूंकि पार्टी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई है, भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी इनकम्बेंसी की पोजीशन है और आप पार्टी के बड़े नेता ही फाइट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि जब ये जानते थे कि कानूनी रूप से केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते हैं तो उन्हें क्यों प्रोजेक्ट किया गया। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि केजरीवाल फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे। किन शर्तों पे मिली केजरीवाल को जमानत, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप पार्टी के लोग लगातार यही कह रहे हैं इनके नेताओं से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ईडी के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई केस में भी जमानत मिली थी, मगर कई शर्तें लगा दी थी। शर्तों में था किसी फाइल में दस्तखत नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तमाम उनके अंदर केजरीवाल के लिए बंदिशें लगा दी गई थी। अब देखिए क्या क्या बंदिशें थी। एक तो अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को ना ही क्लीन चिट मिली है, ना ही अरविंद केजरीवाल के जो जुर्म थे उनमें इनको कहीं से भी किसी भी तरह की राहत मिली हो। सिर्फ जमानत मिली। जमानत जो है बड़े बड़े केसों में मिल जाती है, बहुत बड़े बड़े क्राइम के केसों में मिल जाती है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया हर एक को ही मिल जाती है एक जमानत का। अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय, ना ही सचिवालय जा सकते हैं, ना ही किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। अब क्या है, इनको सिर्फ जमानत पे भेजा गया था। जमानत के दौरान चूंकि अदालत सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का था, तो आपको ये भी बता दें कि ये जो है, अगर आप पार्टी का कहना चूंकि पार्टी बहुमत पे आ नहीं रही है तो इनके मुख्यमंत्री के वजह से और भी निराशा है। आम पब्लिक भी नहीं देना चाह रही वोट, चूंकि मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर आप पार्टी मान लीजिए बहुमत से भी कम आती है, अगर प्रयास भी करती है तो भी उनको नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जब इसके पहले मुख्यमंत्री के दौरान पर उनको फाइल करने की इजाज़त नहीं थी, जब मुख्यमंत्री थे सचिवालय जाने की इजाज़त नहीं थी और ख़ास तौर से कार्यालय जाने की इजाज़त नहीं थी, गवाहों को प्रभावित करने की नहीं। जब ये मुख्यमंत्री थे तो अब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे चुके हैं। अब अगर मान लीजिए ये मुख्यमंत्री बन भी जाए, मान लीजिए एक दिन के लिए, तो भी इनको ऑर्डर नहीं हो सकता है, तो ना ये साइन कर सकते, तो ऐसे उसमें शपथ ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। टेक्निकली अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने चला गया तो तुरंत स्टे मिल जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट से। तो ये साफ है, यही बात आप पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये भी है कि ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते, चूंकि काफ़ी कुछ टेक्निकल पॉइंट ऐसे आ गए हैं। केजरीवाल ने ऐसे कुछ काम किए हैं जो इनके दायरे में आते हैं कि गवाहों को प्रभावित करना, वो सब जो है सब फाइलिंग हुए हैं। इस केस में जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। अब चुनाव के बाद इनकी तारीखें, सबसे बड़ी बात, ईडी जांच की परमिशन हो गई है और कानूनी रूप से हुई है ईडी जांच की। ये एक बड़ी बात। ये तो सीबीआई ने इनको चार्जशीट की थी, इसलिए आपको बता रहे हैं केजरीवाल का बचना, ये बात जो है
आप पार्टी के अंदर इस बात का द्वंद्व, उधर आतिशी भी ये चाहती हैं, उनकी लॉबी भी, कि अभी से क्लियर हो जाए कि केजरीवाल चूंकि बन नहीं पाएंगे तो आतिशी का तो ये है कि चुनाव हारने के बाद आतिशी को अध्यक्ष पद दे दिया जाए या आप पार्टी का सुप्रीमो संगठन का बना दिया जाए। ये द्वंद्व चल रहा है। आपको बता रहे आतिशी भी इस समय लगातार ये बयान दे रही, केजरीवाल बयान दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कानूनी रूप से वैध है और केजरीवाल शपथ ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, शपथ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये आतिशी से बयान दिलाया जा रहा है चूंकि पार्टी के अंदर जो द्वंद्व है उसको शांत करने। आतिशी इस बयान को नहीं देना चाहती हैं, परंतु चूंकि केजरीवाल का दबाव है, आतिशी को भी ये बात बहुत बुरी लग रही है कि हमको सिर्फ केयर टेकर टाइप का बहुत स्पष्ट रूप से केजरीवाल ने एक वो बना दिया कि आप चुनाव से पहले तक, मतलब ये भी नहीं चुनाव के बाद भी नहीं, चुनाव के पहले तक ही चीफ मिनिस्टर। अब आपको बताना है बीजेपी के पास ये सबूत हो गया बहुत बड़ा। एक तो ईडी जांच का आदेश हो गया, फिर कानूनी रूप से अब ईडी जांच कर सकता है, कोई अड़चन भी नहीं आएगी। तो एक तो 400 सीट सीबीआई की थी, ईडी जांच, इसके अलावा तमाम गवाह ऐसे हो गए कि केजरीवाल का अब बच पाना कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उधर बीजेपी को भी आपको बतला दें, बीजेपी के लिए सबूत है जिसे वो दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं कि आप पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी, और वह भी सबसे ऊपर तक। उनका कहना है कि शराब घोटाला एक ऐसा मुद्दा है जो दिखता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य साजिश करता है और वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। इसका फायदा बीजेपी ने भी उठाया, बीजेपी ने इस बात को प्रचारित किया और भी पार्टियों ने उठाया। सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने भी और पार्टियों ने भी इस बात को कहा। अब क्या है कि यही एक मुद्दा हो गया कि भ्रष्टाचार में पार्टी डूबी थी, इसके शीर्ष नेता, यही वजह इनके शीर्ष नेता के सभी के चुनाव बुरी तरह से फंस गए। वे यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी के लीडर कि ईडी के नोट में होटल में ठहरने और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय से पैसे के लेन देन के सबूत हैं, और बाकायदे विपक्ष भी दिखला रहा, कांग्रेस भी दिखा रहा है कि बाकायदे जो हैं वो मुख्यमंत्री के कार्यालय से पैसे लिए गए, बाकायदे उसके चैट हैं, पक्के सबूत अब ईडी के पास भी हैं और ईडी की जांच की बाकायदे परमिशन हो गई है और कानूनन रूप से हो गई। अगर वे फिर से सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार चरम पर होगा, इसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा। ये बात आम जनता के घर कर गई है कि अगर ये दोबारा आप पार्टी आती है तो जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसीलिए बीजेपी के लीडर जो हैं इस बात को मतलब आम पब्लिक के अंदर जो भावना थी उसको कैश कराने पे सफल हो रहे हैं। ये भी एक वजह है कि बीजेपी वहाँ दिल्ली पे प्लस हुई और आगे बढ़ी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ है आम जनता और केजरीवाल के गुट को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मानते हैं। देखिए वहीं क्या है, कांग्रेस भी इसी मुद्दे को कर रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पूरी कांग्रेस लगी। यही एक वजह है कि अब केजरीवाल का एंटी इनकम्बेंसी के साथ भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आप समझ लीजिए सबूत सहित कि पब्लिक के अंदर एक विश्वास हो गया है कि केजरीवाल के जो खास लोग थे ये सब भ्रष्टाचार में डूबे थे। शराब घोटाले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, शराब से बहुत नुकसान हुआ। शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा गया। उन्होंने हाल ही में कहा केजरीवाल के खिलाफ यह केस अपेक्षित था और इसे पहले ही किया जाना चाहिए था। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। आपको बता रहे कांग्रेस सिर्फ एक इशू में लगी है कि आप पार्टी के भ्रष्टाचार को का मुद्दा हो और केजरीवाल या उनकी हुकूमत यहाँ से जाए, ये सबसे बड़ी। तो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के बयान से, उनके प्रचार से आप पार्टी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा। अब गेन कौन करेगा? गेन वास्तव में कांग्रेस भी मजबूत हुई है और वो वोट जो आप पार्टी को मिल जाता था वो आपको नहीं मिलेगा, वो वोट कांग्रेस को जा रहा, तो बीजेपी ऑटोमेटिकली प्लस हो रही है। अब देखिए क्या है, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इस मामले में दाखिल सप्लीमेंट्री
चार्जशीट में आरोपी बनाया गया। केजरीवाल की भूमिका के बारे में 209 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली का एक्साइज घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता और प्रमुख षड्यंत्रकारी हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी के नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ मिली भगत में शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या पोजीशन। ईडी की जांच, इसलिए इनका बचना, जेल जाना निश्चित है। केजरीवाल के सीएम बनने की कोई संभावना नहीं। आतिशी को बनने नहीं देंगी सुनीता केजरीवाल, बनने नहीं देंगी। और अरविंद केजरीवाल चूंकि पहले कह दिया था इतने टाइम तक बस तुम्हारा जीवन सीएम के लिए है, इतनी लाइफलाइन सीएम की उन्होंने तय कर दी थी। आतिशी इस सिलसिले में लगी हुई है कि इसके बाद मुझे अध्यक्ष बना दिया जाए या संगठन पे प्रमुख बना दिया जाए। अब देखिए जो भी हो, कुल मिलाकर के ये है कि केजरीवाल का किला है जो वो बिल्कुल खंड खंड हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।